अगर आपके पास 5 मरले का खाली प्लाट है और आप कोई कारोबार नहीं कर सकते तो फिर इसमें सारा कसूर आपका है। अगर ये चेक करें जी, अब माशाल्लाह से उनकी मेरे ख्याल में 3 या 4 बकरियों के ये बच्चे हैं और एक से बढ़ के एक हैं। लेकिन कॉमन सी बात है कि अब जो ब्रीड उनकी अच्छी है तो उनका रेट भी फिर उस हिसाब से अच्छा है, अच्छे पैसों में बिक जाती है। 1.35 कोई आम रेट नहीं है, हर बंदा इतने पैसे नहीं भर सकता। ये बच्चे चेक करें, ये बच्चे सारे निकल जाएंगे, ऐसे बच्चों ने टिकना ही नहीं है। मैं अजीम था वो शख्स जिसने रोड के दोनों तरफ दरख्त लगा दिए। गर्मियों में यहाँ से गुजरने का बहुत मज़ा आता है, खूबसूरत माहौल होता है। आज वैसे भी मौसम बहुत अच्छा है, मौसम साफ है, ये है कि सारे रास्ते हम लोग अपने घर पे जाएंगे। फार्म की शानदार सर्विसेज जारी हैं। हमारे पास मौजूद है मूंगफली का मेसा, चने का मेसा और मूंगी का भूसा। उसको वाइट के ऊपर रखो जी। नया स्टॉक आ चुका है, साथ के साथ सेल हो रहा है। पाकिस्तान के तमाम शहरों के लिए डिलीवरी दस्तयाब है। मुल्तान आसपास के भाई आ सकते हैं हमारे पास, अल्लाह वसाया चौक। ये सैंपल है जी मूंगफली का, मूंगफली चेक कर लें जी, ज़रा बराबर भी इसमें कचरा नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरा। इसी तरह आप देखें तो ये है अपना चने का मेसा, बहुत ही अच्छी चीज़ है बकरियों के लिए। आपके सामने माल उतर रहा है, एक गाड़ी सुबह और उतरनी है, वो आएगा मूंगी का भूसा। तो तमाम प्रोडक्ट्स आप हासिल कर सकते हैं। लेने के लिए हमारे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर लें। कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छे जानवर दे रहे हैं, प्रोडक्ट्स आपको होम डिलीवरी मुहैया कर रहे हैं और बकरियों की खुश खुराक भी अब जो है आपको आपके घर के एड्रेस पे मिलेगी इंशाल्लाह जी। आज हम आए हैं शमीर भाई के पास। शमीर भाई हैप्पी बर्थडे टू यू। शमीर भाई की आज ही हैप्पी बर्थडे और आज इन्होंने हमारी दावत की है कोफ्ते और अंडे के साथ। इसके साथ हम आपको दिखाएंगे शमीर भाई के बेहतरीन जानवर। इतवार बाज़ार के दिखा नहीं सके क्योंकि हमारी यही स्पीड लगी हुई थी, दाएं बाएं भाग दौड़ में। लारियर जैसे जानवर भेजे हैं, पार्सल भेजे हैं, जैसा कि मैंने भी शॉर्ट आपके साथ शेयर भी किया। तो ये खाना खा लें, उसके बाद चलते हैं हम। अहमद को भूख लग रही है? नहीं लग रही, चलो बाहर चले जाओ। सईद को लग रही है, सईद का भी पीलो हो रहा है। अगर आपके पास 5 मरले का खाली प्लाट है और आप कोई कारोबार नहीं कर सकते तो फिर इसमें सारा कसूर आपका है। अगर आपके पास जगह मौजूद है, आप बकरियां रखें और अल्लाह के हुक्म से इसमें बरकत ही बरकत है। शामिर भाई का आपको शौक़ चेक करवा रहा हूँ, उनको खुद से काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनका बकरियों से ही निज़ाम चलता है सारा। आप नौकरी पेशा हैं, आपको छोटा मोटा काम करना चाहते हैं, साइड बिज़नेस करना चाहते हैं, बहुत से कारोबार हैं वो आप कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं समझ आता, आपको बकरियों का शौक़ है, तो फिर आप जो है ना स्टेप बाय स्टेप शुरू कर सकते हैं। छोटे बच्चे ना लें, थोड़े दरमियाने लें अगर आपको तजुर्बा नहीं है। अगर आपको तजुर्बा है फिर आप बच्चे लें, उसको पालें और स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते रहें। अभी ये आपको बकरी एक मैं दिखा रहा हूँ, ये बकरी चेक करें, नागरी बेहतरीन है, थन चड्डी बहुत अच्छी है इसकी, और इसके साथ हैं 2 बच्चे और इसका 1,35,000 रुपये रेट लग रहा है, मगर वो अभी सेल नहीं कर रहे। जब आप बकरियां रखें तो कोशिश करें बकरी आपकी जो है नस्ल में प्योर हो या रंग की खूबसूरत हो, दोनों में से कोई एक चीज़ होगी तो आप कामयाब हैं, आपको बकरियों में नुकसान नहीं होगा। अवाम शौक़ बड़ा कर दिया जी, हमने बच्चे लेने हैं जी, अच्छे बच्चे लेने हैं, हाई क्वालिटी के लेने हैं, लेकिन जब पैसों की बारी आती है वो कहते हैं जी हमारी तो रेंज ही 10-15 हज़ार है। मक्की चीनी बच्चों का ऐड लगाया था, अवाम 15,000 जी, 18,000 जी, 20,000 ले लो, ये रेट लगा रही। बच्चे सेल हो गए हैं। बात यह है कि अच्छी चीज़ अच्छे पैसों में मिलनी है। अब ये बकरी चेक करें, इसके 2 बच्चे हैं नागरे। अब इसका 1,35,000 रुपया लगा इस बकरी का। बच्चे चेक कर लें, बच्चों की क्वालिटी देख लें, बच्चे वो भी हैं। इन सारे बच्चों को उठा के खुरली में डालो, एक दफ़ा मैं दिखाता हूँ। ये चेक करें, अब ये काली बकरी है मगर इसका ब्रीडर बहुत अच्छा था, नागरा ब्रीडर था। बच्चे देखें जी, बच्चों की क्वालिटी देखें, और बच्चों के सिर पे अब बकरी बिकेगी। अगर आप ऐसा कारोबार करें कि सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे ही सेल कर लें तो आपको उससे भी अच्छी खासी इनकम होगी। पीने दो, पीने दो, पीने दो, कुछ नहीं होता। इसी तरह ये वाली नागरी बकरी है, ये देखें, बच्चा इसका चेक करें, बच्चा दिखाओ ज़रा, बच्चे के कानों की लंबाई चौड़ाई देखें, VIP चीज़ है ये इस बकरी के साथ है। दूसरा बच्चा किधर है इसका? दूसरा बच्चा वो रहा। अब इन्होंने क्या किया, शुरू में तो इन्होंने क्रॉस ब्रीड का माल इकट्ठा किया। आप देख सकते हैं ये बकरी कितनी कमज़ोर है और यूँ समझ लेगा पल्ले कुछ नहीं है इसके। ये वाली भी कमज़ोर है
तो उन्होंने बकरियां सिर्फ रखी इस मकसद के लिए हैं कि ये बच्चे पैदा करें, और बच्चे हाथों हाथ बिक जाते हैं। बच्चों के साथ भी बकरी अच्छे पैसों में बिक जाती है। 1.35 कोई आम रेट नहीं है, हर बंदा इतने पैसे नहीं भर सकता। ये बच्चे चेक करें, ये बच्चे सारे निकल जाएंगे ऐसे, बच्चों ने टिकना ही नहीं है। मैं बच्चे अलग करके आपको दिखाता हूँ, ज़रा शौक करवाता हूँ। बच्चों को लाता कहीं बंद करो। ये चेक करें जी, अब माशाल्लाह से उनकी मेरे ख्याल में 3 या 4 बकरियों के ये बच्चे हैं, और एक से बढ़ के एक हैं। लेकिन कॉमन सी बात है कि अब जो ब्रीड उनकी अच्छी है तो उनका रेट भी फिर उस हिसाब से अच्छा है। हमारा जो आम कस्टमर है या मिडिल रेंज आदमी है, उसकी रेंज होती है कि 40-50 हज़ार की बकरी हो, बच्चे उसके नीचे 2 हों, दूध उसके नीचे 2-3 किलो हो। तो इतने रेट में यार नहीं मिलती। इससे सस्ता जो है ना वो धोखा फ्रॉड होता है। और आवाम कई दफ़ा इस बात पे मेरी नाराज़ भी हो जाती है, गिला भी करती है, जी आप तो रियायत नहीं करते। यार रियायत क्या करें जब चीज़ नहीं मिलती। अब इस बकरी की क्वालिटी चेक करें, सारा दिन बच्चे दूध पी रहे हैं, और बकरी का थन चड्डी आप चेक करें, ये चेक करें माशाल्लाह। तो भाई अच्छी चीज़ आपको अच्छे पैसों में ही मिलनी है। ये भाई दोनों इसी के बच्चे, ये 2 इसके बच्चे हैं। अब नागरी बकरी है, उसके बच्चे कैसे आए हैं, एक अमृतसरी में है, एक नागरा में, और शौक कलर में है। तो अगर आप मैनेजमेंट के साथ चलेंगे, एक माइंड सेट बना के चलेंगे, आपको इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। अब कुछ लोग जो हैं वो बकरियां लेते हैं, ख़रीदारी करते हैं, लेकिन उनका माइंड सेट कुछ भी नहीं होता। यानी कि जो मिल गई बस ठीक है जी ले लो, ये भी आने दो वो भी आने दो, वो फिर कोई ख़ास ब्रीड उनके पास बनती नहीं है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ब्रीड के ऊपर काम किया। इन्होंने ब्रीडर अच्छा रखा, बच्चे अच्छे आए। बकरियाँ देख लें, बकरियाँ सारी क्रॉस ब्रीड में हैं। और हमारे यहाँ रोला क्या पड़ जाता है, वो जी इसके तो सींग ही ऊँची हैं जी, हमने तो पीछे सींग वाली लेनी है। अब ये देखो, ये बकरी भी यहाँ मौजूद है, जितनी बकरियाँ सींग इनके ऊँचे ही हैं। ज़्यादा अगर बैक भी जाएंगे ना सींग, वो फिर सर में जाके लगते हैं। आपने ब्रीडर अच्छा रखना, बकरी जैसी भी हो। अब इसमें आप देखें बकरियां सारी तकरीबन इसी तरह की हैं, सींग उनके वो हैं, ये देखें इसके भी सींग ऊपर को हैं। तो सींगों के चक्कर में ना पड़ा करें, आप क्वालिटी देखें। अब क्वालिटी में इसमें क्या है, इसका पैरेट फेस पूरा है, इसके कानों की लंबाई पूरी है, बेल बहुत अच्छी है इसकी। अब जैसे ब्रीडर से आप क्रॉस करवाओगे वैसे बच्चे आएंगे। आप ब्रीडर पे पैसे खर्च करें। अब ये बकरी चेक करें तो ये क्रॉस ब्रीड में है मुकम्मल, लेकिन बच्चे अच्छे हैं। इसके बाद एक नागरा आ रहा है, एक इसका काला डब्बा बच्चा आ रहा है। ये 2 बच्चे हैं इस बकरी के साथ, और ये बच्चों से ही आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे आप 30 हज़ार की 35 हज़ार की बकरी लेते हो, या 40 हज़ार की भी बकरी ले लेते हो, चाहे वो क्रॉस ब्रीड में है, 2 बच्चे दे देती है, आपके पैसे पूरे हो जाते हैं। उसके बाद बकरी जो है वो आपका नफ़ा है। अब अगली जो ब्रीड आएगी वो आपकी टोटल मेहनत है, बकरी भी आपके पास फ्री में बच गई, आपके पास काम शुरू हो गया। लेकिन अगर आप मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो भाई फिर आप चाहे 5 लाख वाली भी बकरी ले लो, आपके पास मैनेजमेंट नहीं है, आपको तरीका इलाज नहीं आता, आपको टेम्परेचर चेक करना नहीं आता, आपको इंजेक्शन लगाना नहीं आता, फिर भाई मुश्किल है कामयाबी। फिर आप तंग होंगे, आप नुकसान करेंगे। इसलिए बकरियां अगर आपने रखनी हैं तो आपको बेसिक इलाज आता हो, बेसिक चीज़ें आपको पता हो। बकरी को सीधा करो ज़रा, बच्चों को अंदर करना। हाँ जी, बच्चों को अंदर कर दो, बच्चे अंदर कर दो, बच्चों को सीधे करो। एक दफ़ा बच्चे उठा के खड़े हो, बकरी ज़रा दिखा दो। ये मैं आज सिर्फ और सिर्फ आपको शौक करवा रहा हूँ, थोड़ा सा आपको वो पॉइंट समझाना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप मैनेजमेंट अपनी सही करके पैसे कमा सकते हो। क्योंकि आगे जो दौर आ रहा है वो महंगाई का है, चारा महंगा है, तो कोशिश करें कि आप मैनेजमेंट के साथ चलें, इसमें आप कामयाब हैं। लेकिन अगर मैनेजमेंट नहीं होगी फिर आपका ख़र्चा ही ख़र्चा होगा और हासिल रसूल कुछ ना होगा। शहर में बहुत से ऐसे कस्टमर्स हैं, व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, ख़वातीन हमारी कस्टमर्स हैं जो जानवर लेती हैं, हमारी वीडियो देखती हैं, शौक़ भी है उनको, लेकिन वो आज तक उससे 1 रुपया नहीं कमा सकी। वो मेरी वीडियो देख रही होंगी कि वो किस वजह से नहीं कमा सकी, कि मैनेजमेंट नहीं है। जो अच्छा लगा उनको ले लिया, फिर उनको इसका इलाज नहीं आता। फिर ज़्यादातर जो है वो इलाज करते हैं इंसानी मेडिसिन से। जानवरों के लिए मखसूस मेडिसिन है, इंसानों के लिए मखसूस मेडिसिन है। तो अगर आप जानवरों की ही मेडिसिन यूज़ करेंगे वो ज़्यादा असर करेगी। इंसानों वाली जो करते हैं उसमें तुक्का लग जाता है, कभी ठीक हो गया कभी ना हुआ, और फिर वो इंतज़ार करते रह जाते हैं, लेकिन जानवर ठीक नहीं होता और तब तक जानवर जो है ना ज़ाया हो जाता है। तो आज मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए, आपके शौक़ के लिए, कि आपको मैनेजमेंट करनी चाहिए। अगर आपके पास जगह मौजूद है फिर आप बच्चे रखें। अब ये बच्चा चेक करें कितना VIP है। ये वाला बच्चा दिखाओ ज़रा, ये देखें, इस बच्चे के कानों की लंबाई चौड़ाई देखें। और ये आपको इसका रेट सुन के यकीन ही नहीं आएगा, मैं इसका क्या रेट बताऊं, मैं इसका बताता ही नहीं आपको। फिर आप कहेंगे कि नहीं बरकत भाई आप जो है ना वो कर रहे हो। ये बच्चा उठाओ ज़रा, ये बच्चा आया ना, ये आया,
अब ये बड़े नामी ग्रामी घर से आया हुआ है, उन्होंने अपने शौक के लिए लिया है। ये चेक करें, ये बच्चा आया है बाऊ पठान के घर से। बाऊ पठान बकरियों में एक बड़ा नाम है, उनके पास अच्छी नस्ल की बकरियां हैं। इंशाल्लाह कभी जाएंगे, उनका माल आपको दिखाएंगे, फिर आप देखना। अब ये बच्चा है तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 15 दिन का। उठाओ उठाओ बच्चे को उठाओ। अहमद थक गया, बच्चे का वज़न ज़्यादा है क्योंकि बच्चे की बेल जो है ना ज़्यादा है। ये चेक करें, ये 15 दिन का बच्चा है और इसका साइज़ माशाल्लाह चेक कर लें। और ये क्या बनेगा ये कैलकुलेशन आप खुद लगा लें। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप डायरेक्ट ये 1 लाख वाला लें और उसके बाद अपनी जो है ना काम शुरू करें, नहीं, मैनेजमेंट करें, कुछ सोच के एक पॉइंट सोचे कि मैंने इस लेवल पे जाना है। अब शमीर भाई जो हैं उनकी सोच क्या है कि मैंने इस लेवल पे जाना है कि ये बच्चा 1 लाख रुपए का इन्होंने लिया है, इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई इसमें वो नहीं है, अभी एक्स्ट्रा हम बता रहे हैं। ये 1 लाख रुपए का उन्होंने लिया और उनका ये सोच है कि मैं ऐसे बच्चे लूँ जो 1-1 लाख रुपए में सेल हों। अब ये बच्चा चेक करें, आप बच्चे की क्वालिटी चेक करें। ये बाऊ पठान के घर से आया, इसके साथ फिर बाकी बकरियां, इसमें उन्होंने ब्रीडर अच्छा रखना। एक ब्रीडर और था, वो शायद चला गया, वो बरकत फार्म से ही आया हुआ था। वो नागरा ब्रीडर था जो 4 दांत में था, मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था। वो वाला इन्होंने सेल कर दिया, अब कोई मज़ीद अच्छा ब्रीडर लेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छे जानवर दिखा रहे हैं, उनकी मैनेजमेंट सिखा रहे हैं। हम सिर्फ जानवर नहीं सेल कर रहे हैं, हम आपको इलाज मुआवजा भी सिखा रहे हैं। हम आपको जो है ना कोई गोट फार्मिंग भी सिखा रहे हैं कि जिससे आपका फ़ायदा हो जाए। आज के दौर में हर बंदा अपना चूरन बेचना चाह रहा है। मैं आपको ये बकरियां नहीं सेल कर रहा, ना मैं कहूँगा कि ये लो आप, लेकिन आप जो भी लो, जहाँ से भी लो, ज़रा मैनेजमेंट के साथ लो, आप इसमें कामयाब हो। साथ जी मैं इजाज़त चाहूँगा, आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम मसरूफ़ हैं ज़रा अपने पार्सल भेजने में, खुश्क खुराक वो हमने कार्गो करनी है, उस मैनेजमेंट में ज़रा लगे हुए हैं। कल से इंशाल्लाह हमारा नया स्टॉक आएगा। जो जानवर सेल हो गया उनकी मैं तस्वीरें आपके साथ शेयर करता हूँ कि ये सेल हो गया, फलां शहरों को जा रहे हैं। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, अगर आपको हमारा पॉइंट समझ आता है, हमारी मेहनत समझ आती है, तो उस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़। अभी ये मैं लोडिंग करवाता हूँ काढ़ा के लिए, खाना पीना चेक कर लें। चलो जी आगे पुरान लेके जाओ, ये इस तरफ से लेके आओ जी, इस तरफ वो। चलो जी आगे ही निकल गया हूँ, मैं लेके जा रहा हूँ जी, अभी 10 मिनट में लोडिंग करवा रहा हूँ।